Welcome back to Beyond the Screen, where we delve into profound philosophies and intricate breakdown of cinema's most thought-provoking films. और आज मैं एक ऐसी फिल्म के बारे में बात करने वाला हूँ जो बाहर से बहुत ही सिंपल लगती है, लेकिन उसके अंदर एक डीप फिलोसॉफिकल एक्सप्लोरेशन है। फिल्म का नाम है आंखों देखी, रिटन एंड डायरेक्टेड बाय रजत कपूर। बाऊजी प्लेड बाय संजय मिश्रा अचानक से एक दिन डिसाइड करते हैं कि अब से वो जो भी सच मानेंगे अपनी आंखों से देखने के बाद ही मानेंगे। साउंड्स इजी, राइट? लेकिन कहते हैं ना, द सिंपलेस्ट ट्रूथ्स आर ऑफन द हार्डेस्ट टू लिव बाय। सो लेट्स एक्सप्लोर बाऊजी's जर्नी, क्योंकि कभी कभी लाइफ के सबसे बेसिक रूल्स को ब्रेक करने में ही जिंदगी का असली मजा है। आंखों देखी एक मिडिल क्लास दिल्ली फैमिली की कहानी है, बट इट्स नॉट योर टिपिकल स्लाइस ऑफ लाइफ स्टोरी। बाऊजी एक मिडिल एज्ड मैन एक ऐसे सिनेरियो में खुद को पाते हैं जिसके बाद उनका पूरा माइंडसेट ही बदल जाता है। आफ्टर अ पर्सनल इंसिडेंट उन्हें लगता है कि दुनिया में जो भी सुना है वो सच हो, ऐसा बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। इसीलिए अब वो सिर्फ उसी चीज़ को सत्य मानेंगे जिस चीज़ को उन्होंने अपनी आंखों से देखा हो। जिस सच को मैं देखूंगा नहीं ना, उसे स्वीकार नहीं करूंगा, ये मतलब मेरा फैसला है। Now that's one way to live a life, right? बट बाऊजी के इस एक्सपेरिमेंट में एक बहुत बड़ा फिलोसॉफिकल लेयर है। बेसिकली ही आस्क अ वेरी सिंपल क्वेश्चन, व्हाट इज ट्रूथ? और क्या हम सत्य को सिर्फ अपने एक्सपीरियंसेस के बेसिस पर डिफाइन कर सकते हैं? क्या दूसरों के एक्सपीरियंसेस की कोई वैल्यू नहीं? बाऊजी's डिसीजन चैलेंजेस एन एंशिएंट फिलोसॉफिकल डिबेट, व्हाट इज द नेचर ऑफ ट्रूथ? यानी सत्य की असल प्रकृति कैसी होती है? आंखों देखी आस्क्स वेदर वी कैन ट्रूली अंडरस्टैंड रियलिटी ओनली थ्रू व्हाट वी सी। बाऊजी एक सोक्रेटिक फिलोसोफर की तरह आर्ग्यू करते हैं and he says, I know nothing except what I have experienced. This is completely radical empiricism. हर मोमेंट में वो अपने assumptions को डिस्कार्ड कर देते हैं और कहते हैं मैं केवल उसी घटना को सत्य मानता हूँ जिस घटना को मैंने जिया हो या फिर उस घटना को मैंने अपनी आंखों से देखा हो। दुनिया में अक्सर हम चीज़ें सुनकर मान लेते हैं। हम एक तरह से सेकेंड हैंड बिलीफ सिस्टम पे ऑपरेट होते हैं और बाऊजी का रिबेलियन इसी सेकेंड हैंड इंफॉर्मेशन के खिलाफ है। लेकिन बाऊजी के विश्वास में भी एक कॉन्ट्रडिक्शन है। क्या सिर्फ अपनी आंखों से देखा हुआ सब कुछ सत्य है? क्या इंसान की समझदारी उसकी आंखों तक ही सीमित हो जानी चाहिए या फिर इसके और भी आयाम हैं? मतलब अगर बाऊजी के एक्सपेरिमेंट को सीरियसली लें तो इंटरनेट का क्या होगा? मान लीजिए बाऊजी के किसी दोस्त ने बाऊजी को व्हाट्सएप पर मैसेज किया, आई हैव सीन पेरिस, और बाऊजी रिस्पॉन्ड करेंगे, भाई जब तक मैं खुद पेरिस नहीं देख लेता या मैं खुद तुझे पेरिस देखता हुआ नहीं देख लेता, मैं तेरी इस बात को नहीं मान सकता। बाऊजी's जर्नी इज फैसिनेटिंग बिकॉज इट स्टार्ट्स विद सच अ बेसिक क्वेश्चन, व्हाट कैन आई ट्रस्ट? जिंदगी में कई बार हम ब्लाइंडली चीजें मान लेते हैं, लाइक फॉलोइंग सोसाइटल नॉर्म्स विदाउट क्वेश्चनिंग देम। इस चलचित्र में बाऊजी एक इंटेलेक्चुअल रिबेलियन में आ जाते हैं एंड ही स्टार्ट्स रिजेक्टिंग एवरीथिंग ही हैजंट पर्सनली वेरीफाइड। इट स्टार्ट्स विद वेरी स्मॉल थिंग्स लाइक रिफ्यूजिंग टू बिलीव इफ समवन सेज द वाटर इज कोल्ड अनलेस ही टचेस इट हिमसेल्फ। अब बाऊजी के इस बिहेवियर को समझना थोड़ा सा ट्रिकी है, क्योंकि हम सब के अंदर थोड़ा बाऊजी तो होता ही है। फॉर एग्जाम्पल, जब कोई हमें एक नई चीज बताता है जो थोड़ी सी सरप्राइजिंग या फिर अनबिलीवेबल है, हम अक्सर सबसे पहले सोचते हैं सच में ऐसा हो सकता है क्या? लेकिन बाऊजी उस सोच को अपने जीवन के हर एक एस्पेक्ट में अप्लाई कर चुके हैं। बाऊजी का कैरेक्टर परिवार और समाज के एक्सपेक्टेशंस को एक फिलोसॉफिकल नजर से देखना शुरू कर देता है। जैसे फिल्म में उनकी बेटी की शादी होने वाली होती है और वो अपनी नौकरी छोड़कर घर बैठ जाते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि सोसाइटी के रूल्स भी तो बिना सोचे समझे फॉलो किए जाते हैं। उनके लिए सिर्फ और सिर्फ उन्हीं का एक्सपीरियंस वैलिड है और वो बाकियों के एक्सपीरियंस से बिल्कुल भी इन्फ्लुएंस नहीं होते। और चलचित्र के एक सीन में तो वो शेर दहाड़ता है या नहीं ये कंफर्म करने के लिए पास के चिड़ियाघर तक चले जाते हैं और वहां से तभी वापस आते हैं जब तक वो खुद शेर को दहाड़ते हुए नहीं देख लेते। मैंने शेर को दहाड़ते हुए नहीं सुना, कभी नहीं। शेर दहाड़ता नहीं है? चलो शेर देख के आते हैं। टीवी में दिखता है बाबूजी। अबे क्या मामला बन नहीं? अबे दिमाग खराब कर रखा है। अगला अगर शेर गूंगा हुआ तो क्या करेंगे फिर? बोलेगा। ये वही सिचुएशन है जब कोई रिश्तेदार आके आपको एडवाइस देता है, बेटा लाइफ में आपको ये करना चाहिए, और आप सोचते हो मुझे लाइफ में क्या करना चाहिए, ये आप मुझे कैसे बता रहे हो? बाऊजी's dilemma represent the tension between rationality and experience. रेशनैलिटी कहता है कि हम फैक्ट्स को एक्सेप्ट करें, चाहे उनको हमने अपनी आंखों से देखा हो या नहीं। लेकिन बाऊजी के लिए जब तक वो खुद एक्सपीरियंस नहीं करते तब तक कुछ प्रूव नहीं होता।
ये एक एग्जिस्टेंशियलिस्ट डिलेमा है और बाऊजी एक तरह से नीशा की फिलॉसफी को फॉलो करते हैं, विच सजेस्ट्स रिजेक्शन ऑफ कन्वेंशनल ट्रूथ्स। और नीशा अपने खुद के सत्य के निर्माण की बात करते हैं। इस दुनिया में सत्य का क्या मतलब है? अगर हम सिर्फ अपने एक्सपीरियंस पे डिपेंड करें तो क्या हम पूरी दुनिया को समझ पाएंगे? बाऊजी के एक्सपेरिमेंट्स हमें ये सोचने पर मजबूर करते हैं कि कभी कभी हमें सोसाइटी के सच पर भी थोड़ा सा विश्वास तो करना ही पड़ता है, क्योंकि अगर दूसरों के सच और उनका अनुभव पूरी तरह से झूठ है तो फिर ये मीडिया, न्यूज़पेपर, मैगजीन्स और सोशल मीडिया पूरी तरह से मिथ्या है। ये सब मिथ्या है ये मैं मान सकता हूँ, लेकिन ये सब पूरी तरह से झूठ है ये मान लेना थोड़ा बचकाना ही होगा। और इसीलिए बाऊजी का फिलोसॉफिकल एक्सपेरिमेंट कभी कभी एब्सर्डिटी तक पहुंच जाता है। जैसे एक सीन में वो ये मानने से इनकार कर देते हैं कि जुआ खेलना यानी गैम्बलिंग गलत बात है, क्योंकि उन्होंने खुद गैम्बलिंग के रिजल्ट्स को नहीं देखा है। इस तरह की एब्सर्डिटी ने फिल्म को सैटारिकल लेयर दिया है और ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि क्या हम हर चीज को पर्सनली वेरीफाई कर सकते हैं। मतलब अगर बाऊजी के प्रिंसिपल को फॉलो करें तो समाज में हो रहे जुर्म जैसे हत्या, चोरी, बलात्कार ये सब तब तक झूठ है जब तक ये सब हमारे सामने ना हो रहा हो। देखिए, फिलोसॉफिकली एब्सर्डिटी कभी कभी सच को समझने का एक तरीका जरूर हो सकता है, क्योंकि जब हम एक चीज को लॉजिकली प्रूव नहीं कर सकते हम उसके एब्सर्ड एलिमेंट को एक्सप्लोर करते हैं। बाऊजी का ये रिबेलियन हमें इस चीज को याद दिलाता है कि लाइफ के हर एक एक्सपीरियंस की अपनी इंपॉर्टेंस होती है, चाहे फिर वो लॉजिकल हो या बिल्कुल भी ना हो। आंखों देखिए कि ब्यूटी सिर्फ उसकी कैरेक्टर्स में नहीं है, उसके विजुअल्स में भी है। और इस फिल्म में पुरानी दिल्ली की गलियों को एक फिलोसॉफिकल बैकड्रॉप की तरह इस्तेमाल किया गया है। द नैरो लेन्स, द बस्लिंग मार्केट्स और घर के क्वाइट मोमेंट्स, ये सब मिलकर एक विजुअल पोएट्री क्रिएट करता है जो बाऊजी की फिलोसॉफिकल जर्नी के पैरेलल्स हैं। बाऊजी का दिमाग जितना कॉम्प्लेक्स है उतनी ही कॉम्प्लेक्स है उनकी सराउंडिंग्स। जैसे पुरानी दिल्ली की गलियां कंफ्यूजिंग हैं, वैसे ही बाऊजी का जीवन भी किसी भूल भुलैया से कम नहीं है। द सिनेमेटोग्राफी ऑल्सो कैप्चर्स बोथ द सिंप्लिसिटी एंड द chaos of everyday life. And that's what makes this film so unique. It's a philosophical journey but deeply rooted into everyday life. And in the end, आंखों देखी हमें एक फिलोसॉफिकल रिमाइंडर देती है कि सत्य कभी एक नहीं होता या एक एक्सपीरियंस से डिफाइन नहीं किया जा सकता। बाऊजी की जर्नी हम सब के लिए एक सवाल छोड़ जाती है, क्या हमारी जिंदगी में जो भी विश्वास है उन्हें हमने खुद समझा है, जाना है या बस सुनकर मान लिया है? अगर आपने आंखों देखी नहीं देखी तो जरूर देखिए और मेरे कहने पर मत मानिए कि यह फिल्म कैसी है। बाऊजी की तरह खुद देखिए, खुद जानिए और खुद समझिए। टू वॉच मोर एपिसोड्स ऑफ बियॉन्ड द स्क्रीन डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब अस। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए कीप रॉकिंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग सिनेमा बियॉन्ड द स्क्रीन। थैंक यू सो मच।